Welcome to the Samavasa News. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell icon to never miss our video. सर ने आज मेरे को अमेरिकन सिक्योरिटी बनाया। मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट से हूँ, एनएससी मेंबर हूँ। हमने काफ़ी कुछ काम किए हैं लास्ट 2 साल। तो यहाँ पर जो सहारा के व्यूअर्स हैं वो आपकी किस्सा समझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस कोर्ट से सारा देश आपकी किस्सा समझे। तो कल आपने जो कुछ बोला, आपके जो व्यूअर्स है, आपके फॉलोअर्स उन्होंने समझा। मैं भी पब्लिक में बैठा था और मैंने काफ़ी पब्लिक से बाद में बात किया, तो कोई आपका जो दर्द है या जो आपका इश्यू है वो समझ नहीं रहे। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस बनाया हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ। yes. और ये भी होगा, क्या ये कोर्ट है, किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, वो मैं ध्यान रखूंगा। yes. कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको शायद तीखे लगे मेरे तरफ से। तीखे लग सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। जो सच है उसको कोई प्रॉब्लम। जहां भी ये तीखे लगे आप जवाब नहीं देना चाहिए तो सर मुझे रोक देंगे। और ये क्यों जरूरी है कि आपका जो दर्द है वो सारा देश जाने। आप लोग एक समूह बन के, एक ग्रुप बन के नहीं, सारा देश जाने तो सारा देश आपको सपोर्ट करेगा। yes. तो इसके लिए जरूरी है। तो सर जी, आपका नाम आपने बोला नौशाद अली जी। जी सर। आपका नाम कुशवाहा जी। और आपका नाम सर? संजीव मोदी। और एक है आपने वो संजीत मोदी। केशव कुमार चौधरी। अच्छा, अभी मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर जी, क्या आप लोग एजेंट्स हो, क्या आप लोग प्योर निवेशक हो? आप निवेशक है, बाकी लोग? हम निवेशक भी हैं और एजेंट भी हैं। सर यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसी सवाल का जो ये सवाल किया जाता है हमसे कई अधिकारियों के द्वारा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सहारा इंडिया के अंदर जब भी किसी जमाकर्ता को जोड़ा जाता है उसको सबसे पहले निवेशक ही बनाया जाता है, यानी कि उसको जमाकर्ता ही बनाया जाता है। वो जमाकर्ता बनकर अपने घर परिवार, आस पड़ोस, रिश्तेदार और गांव या शहर के जिन लोगों से उनकी मुलाकात या उनसे संपर्क होते हैं उनके वो अकाउंट वगैरह करते हैं। सबसे पहले हम निवेशक है, क्योंकि मेरा खुद 30 से 35 लाख रुपए कुछ सहारा में जमा है। सर जी, दूसरा क्वेश्चन है, आपका पॉइंट समझ गया। क्या इसमें आप 4 जन में से एक प्योर निवेशक है और 3 जन एजेंट कम निवेशक है, या निवेशक कम एजेंट है? बराबर। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, क्या आपको एज ए एजेंट कितना कमीशन दिया जाता था? हम लोगों को 1% से लेकर 7, 8 और 9% तक कमीशन हम लोगों को दिया जाता था। यानी मिनिमम 1? हाँ, कम से कम 1% से 9% तक और 9% तक का। ओके। तीसरा क्वेश्चन है सर, क्या कल आपने बोला क्या 2 कंपनियां थी जिसमें सेबी ने पैसे वापस दे रहे थे, वो कंपनी का नाम आप बताएंगे सहारा के? जी सर। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक सेकंड, पहला वाला है सहारा इंडिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा है सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जी। तो ये 2 में जो पैसे आपके पहले लगे थे और जिसके लिए सेबी का केस हुआ था, जो पैसे वापस देने के लिए, सही है? पैसे वापस नहीं किए गए। नहीं किए, नहीं, जिसमें केस हुआ था ये 2 कंपनियां थी सहारा में। बिल्कुल। कल आपने सहारा में जुर्म लगाया या इल्जाम लगाया, सॉरी जी। क्या आप लोग को भड़का के क्यूसॉप में पैसा इन्वेस्ट कराया गया? जी। ये क्यूसॉप कभी चालू हुआ, कभी से इन्वेस्टमेंट आपसे कराने लगे? माननीय महोदय, जब सहारा को भनक लग गई कि हमारे पीछे सेबी पड़ गई है, तो काफी दिनों पहले एक रजिस्ट्रेशन करा के रखा था। वो गुमराह किया गया था लोगों को कि हम आपका पैसा अगर सेबी के पास चला जाएगा तो आपके जूते घिस जाएंगे, आप पैसे नहीं पाएंगे, पैसा हमारे यहाँ रहेगा और हम आपको अपने यहाँ से देंगे। जिसके बदले में एक प्रलोभन दिया गया सहारा यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के नाम से, ताकि आपका पैसा हम लाएंगे और लोगों को जो घरेलू उपयोग की वस्तुएं हम आपको देंगे, इसके बदले में जो मुनाफा आएगा उसका शेयर हम आपको देंगे, जिसमें कोई इंटरेस्ट रेट दर्शाया नहीं गया था। कल आपने बोला था कि क्यूसॉप में 6 साल में पैसा 2.5 गुना किया जाएगा। yes.
की शॉप में नहीं सर, सोसाइटी में। एक मिनट थोड़ा क्लैरिटी दीजिए। देखिए पूरा देश सुन रहा सर, मैं है, clear आपको करूं। क्लैरिटी देना पड़ेगा ये कंपनीज के बारे में सर, और कहाँ पे से शिफ्ट हुए। सहारा क्यू शॉप में जो हम्म। पैसा इन्वेस्टमेंट करवाने की बात कही थी, उसमें 2.26 गुना मिलना था ओके, कितने साल में? 6 साल में। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है, ये तो कभी हो नहीं सकता है? सर वैसे तो सहारा की जितनी स्कीमें भी सब पर तो वही इंटरेस्ट था। पहले भी तो आज 64 महीने में डबल क्या स्कीम चली कोऑपरेटिव में, किसी जमाने में 14 साल में 7 गुना का स्कीम चला उसमें। तो स्कीम का हाई इंटरेस्ट होता था तभी तो पब्लिक उसमें आते थे। नहीं, लेकिन कभी आप लोगों को ये नहीं लगा कि सारा दुनिया में अगर 7-8% इंटरेस्ट लग रहा है तो ये एक पॉन्जी स्कीम नहीं है, टोपी घुमाने की स्कीम सर नहीं है जहां पर आप पैसे लगा रहे हो? अगर ऐसा सहारा के जितने डिपॉजिटर्स थे, अगर उनको लगता है ऐसा, तो फिर आते ही क्यों? सहारा के मैक्सिमम डिपॉजिटर गांव देहात शहर में रहते हैं और उनको जो एजेंट कन्विंस करते हैं, जो सहारा का अधिकारी कन्विंस करते हैं, वही समझते हैं। तो सर आप एज ए निवेशक बोल रहे हैं, मैं भी एजेंट्स को पूछना चाहता हूँ क्या एज एन एजेंट नौशाद अली जी और संजीव मोदी जी, आपको ये बताना उचित नहीं था आपके निवेशकों को क्या ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल है, ये बैंकों में नहीं मिलती है, न तो इंडियन बैंक न प्राइवेट बैंक कोई देती है ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, आप पैसे इसमें लगा रहे हो? सर हमारी ओर से ग्राहकों को समझाया जाता था, कंपनी की ओर से कई तरह के ऐड दिखाए जाते थे और कंपनी के अधिकारी हमारे न कहने के बावजूद भी उनके घर पर जाते थे और उनको भ्रामक विज्ञापन, कई पुस्तकें छपवा कंपनी के अधिकारी तो आप है ना, अभी आपने बोला। नो सर, हम एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चूंकि हम एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति थे, हम एक रोजगार की तलाश थे, हम रोजगार के लिए वहां गए थे, लेकिन हम मजबूर होकर के, अब क्या था कि हमारा रिश्ता लोगों के साथ जुड़ चुका था, हमारे नहीं चाहने के बाद भी सहारा ने चुपके सहारा इंडिया का जो रियल एस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का जो टोटल जितना भी बॉन्ड था उसको रातों रात उन्होंने किशोप में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी हमारे पास प्रमाण भी है, हमें जमाकर्ताओं को पता भी नहीं है। एक मिनट एक कॉमन मैन का एक जो उसका यह है, वन मिनट, तो जो मुझे क्या लगता है अंबर जी, पहली चीज सहारा एक बहुत बड़ी कंपनी कई सालों से काम कर रही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चिट फंड का नया कंपनी आ गया, वैसा नहीं है। उसका एस्टेब्लिशमेंट और उनके प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर जा रहा है या चीफ मिनिस्टर जा रहा है, जो भी अधिकारी जा रहे हैं, सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, तो एक कॉमन मैन में परसेप्शन आ गया कि ये देश के बहुत बड़े और ऑथेंटिक कंपनी है। और मैंने जो कुछ पढ़ा है सुनिए। और दूसरी चीज, शुरू में उन्होंने दिया रिटर्न, शुरू में तो दिया ना थोड़ा बहुत, जी, तो भरोसा बढ़ गया लोगों का। तो क्या हुआ, ऐसे समय ना, आपकी बात सही कि ठीक है लालच था, हर आदमी को लालच होता ही है कि भाई मैं 4 पैसे लगाऊंगा, मेरे को 10 पैसा मिलना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इसमें कॉमन मैन का उतना दोष नहीं है जितना सरकार का दोष है कि जो ऐसे स्कीम को वेरीफाई नहीं कर रही है, किसी को भी परमिशन दे रही है लोगों को लूटने का। मुझे ऐसा लगता है, आप ये एंगल से भी सोचिए। मैं मेरा ओपिनियन फाइनल नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट एक कह रहा हूँ कि मैंने कॉमन मैन को देखा है। सर मेरा पॉइंट ये है, आपका जो बोल रहे हैं राइट, एक मिनट सुन लीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि जब भी सहारा पे केस चल रहा था सेबी का, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन एंड सहारा हेवी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन या हाउसिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन पे, और उसके बाद क्यूसॉप बना, तो एज एन एम्प्लॉय, एज एन एजेंट आपको तो पता था कि कोर्ट्स में क्या हो रहा है, सहारा का क्या हाल हो रहा है। और क्यूसॉप बनने के बाद भी अगर आप लोग सहारा का ये क्यूसॉप का इन्वेस्टमेंट आपने पब्लिक को बेचा, तो कहीं तो आपके मन में भी होना चाहिए था कि भाई ये कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। सर मैं बीच में एक अनुमति लेकर के बोलना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को। हाँ, आपको भी इसके बाद में आप इनके बाद में आपको जब हुई थी ना सर 1 फरवरी 1978 को, तो सहारा ऐसे ही व्यवसाय करते थे, 2000 रुपए की पूंजी से शुरुआत की थी। सहारा को 1987 में RNBC का लाइसेंस मिला, जो RBI की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के गाइडलाइन में आती है, रिजिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी, जहां एक प्रावधान था कि आप मार्केट से जितना पैसा उठाएंगे 90% पैसा RBI के गाइडलाइन में रखना होगा और 10% पैसा अपने व्यवसाय। ये क्या हुआ सर, वहां से उसके विश्वास का सिलसिला चालू हुआ और हम लोग भी कस्टमर तक जाकर के वही बात को बताते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सहारा को जब दबाव देने लगे सरकारी गाइडलाइन वाली संस्थाएं, तो धीरे धीरे वो वहां से हटने लगा और वो व्यवसाय को वहां से समेटते अंत तक हमारे अंदर वही विश्वास था और
वही गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोग धीरे धीरे कन्वर्ट। ठीक है, उनको दीजिए माइक, अभी वो कल से उनकी। प्लीज री क्वेश्चन सर, आप इस क्वेश्चन पे मैं जवाब दूंगा, एक बार क्वेश्चन फिर तक कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब भी 2 सहारा कंपनियों पे सेबी का केस चल रही थी, इसमें शायद जजमेंट भी है, अगर इफ आई एम नॉट राइट सर, क्या खाली ये 2 कंपनियों के ऊपर जजमेंट है कि पैसे वापस करने हैं, और वहां पर पीछे से सहारा ने क्यूसॉप निकाल के पैसे इन्वेस्टर्स को बुद्धू बना के दूसरे जगह रख लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो एजेंटों का भी हाथ है कि अगर आपको मैक्सिमम 9% आपको ये मिल रहा है, पे बैक मिल रहा है, जो कि एक ट्रांजैक्शन में 9% यानी सारा साल का ब्याज हो गया, और उसमें आप लोग ने कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी के एजेंट्स बन के आपको पता था केस क्या हो रहा है, ये आप इन्वेस्टर्स को शायद नहीं बता के या उनको नई वार्निंग दे के अगर आपने पैसा शिफ्ट किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्या कहीं ना कहीं आप लोग भी दोषी रहे होंगे। सर 8वां महीना में 2012 में सुप्रीम कोर्ट का सर डिसीजन था, जो सेबी के द्वारा कहा गया था कि हमको 24,000 करोड़ वापस कीजिए। सहारा इंडिया ने ऑलरेडी बैक डेट में 4था महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना और 7वां महीना में रातों रात सारे सिस्टम को लगा करके A to Z डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करके क्यूसॉक में रख दिया था। सर यही एविडेंस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? एकदम से कंप्लीट प्लीज कीजिए सर। डॉक्यूमेंट को सर बैक डेट में उसको कन्वर्ट करके रखा गया था। उसके बाद सुब्रत राय के द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा था कि यदि आप सेबी से पैसा लोगे तो आपको कोर्ट का चक्कर मारते मारते जूता घिस जाएगा, लेकिन पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। पेमेंट आपको मैं दूंगा, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, लंबा समय से मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए और आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। सर जी मैं आपके तरफ ही हूँ, मैं आपके तरफ ही हूँ, आप शांति से बात कर लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप कोर्ट में एक सबूत दीजिए कि 4 महीना पहले क्यूसॉक में पैसा शिफ्ट किया गया, जो एक बहुत बड़ा इलीगल चीज है। एक नहीं सर, 1 करोड़ सबूत देंगे सर, एक नहीं, डॉक्यूमेंट्स दिए। ठीक है जी। और हम लोगों ने उन पर भरोसा करके, भगवान से भरोसा करके उसकी बातों को माना और कन्वर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में सर जाना एक आम आदमी की बस की सर औकात की बात नहीं है सर। एकदम से एकदम से एकदम से। एक मिनट उसको क्लियर कर देते हैं ना, हम बोले जी बोलिए भैया। बोलिए हाँ, मैं सर एक चीज और मैं बताना चाहूं, जो आपने कहा कि विश्वास की बात है या एजेंट को नहीं पता था। जिस क्यूसॉप के हम बात कर रहे हैं, क्यूसॉप को इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया कि एक ही दिन में एक ही समय पर हजारों, पूरे देश के अंदर हजारों क्यूसॉप दुकानें खोल दी गई और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड सुब्रत राय ने बनाया। ये परेड चला मिलावट के खिलाफ जंग जिसको कहा जाता है, और उसके प्रचारक जो है करते थे वो बड़े बड़े इस सदी के महानायक हुआ करते थे। तो साहब मैंने आपको पहले बताया है कि ये देश जो है भावनाओं का देश है। जब ये बातें सामने आई तो हमें कैसा महसूस होगा, जबकि सुब्रत राय ने, भैया ने बताया कि ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया था मीटिंग के द्वारा कई बार, एक बार नहीं कई बार, यहां तक कि इनके जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा भी हम लोगों को बार बार कहा गया कि अगर अपने जमाकर्ताओं का भुगतान आप चाहते हैं तो क्यूसॉप में कन्वर्ट करवा दे। जबकि बहुत सारे क्यूसॉप का हम लोगों ने कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं कराया, कंपनी ने ऑटो कन्वर्ट उसको कर दिया, ऑटो कन्वर्ट, और जबरदस्ती। ऑटो कन्वर्ट का मतलब कि रातों रात कंप्यूटर चला के फर्जी किया गया वो सारा। ऑटो कन्वर्ट कर देगा और साफ सुथरी भाषा में बोल दिया गया कि जो भी इसको लाएगा, बल्कि कुछ एजेंट ऐसे भी ने जिन लोगों ने इसका विरोध भी किया, जिन एजेंटों ने इसका विरोध किया, उन जमाकर्ताओं के पास या तो वे अपने लोग भेजने लगे या खुद उनके अधिकारी उन जमाकर्ताओं के पास जाके उल्टी सीधी बातें बता के, यही सब चीजें बता के उनके डॉक्यूमेंट यानी कि रियल एस्टेट हाउसिंग के डॉक्यूमेंट्स लेके जमा करा दिया ऑफिस पर और उनको क्यूसॉप के बॉन्ड वापस कर दिए। अब सर हम बस यही जानना चाहते हैं कि विश्वास करे तो करे किस पर। अभी जो कल भैया ने भी बताया था कि जिसको भगवान मानते हैं, जिसकी पूजा तक की करते हैं, वो व्यक्ति अगर मीटिंग के दौरान हजारों लाखों लोगों के बीच में कोई बात कहता है तो क्या उसकी बातों पे विश्वास ना किया जाए? तो हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हमने कंपनी के ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय की बातों पर और उनके अधिकारियों पर विश्वास किया। यही हमारा अपराध है। अगर ये वास्तव में अपराध है तो ठीक है, जो सजा हमारे लिए मुकर्रर होती है वो सजा हमको दी जाए। नहीं, अपराध आपका नहीं है। अगर ऐसा है तो एक्चुअली ये बेचारे सॉरी सर,
सर एज एन एमएकेस क्यूरी मैं उनका सर, बात मैं समझ थोड़ा- गया। थोड़ा एक- सा एक- clear कर एक- दूं? सर इनका जो एक पॉइंट है प्रेस बात बाजू में रख के, क्या ऑटो कन्वर्ट किया गया 3-4 महीना पहले, हाँ तो ये आई थिंक 100% इलीगल है। हाँ तो इसमें जरा कोर्ट प्लीज ध्यान दीजिए। ओके क्या ये कंप्लीटली इलीगल है? ऑटो कन्वर्ट आप कैसे कर सकते हो बिना इन्वेस्टर्स के परमिशन के? तो ये एक हिसाब से तो चोरी हो गई। तो ये प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए हमारा वार्ता का यही है कि हम कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल सके। ठीक है, बोलिए सर। हाँ मैं क्लियर। हाँ बोलिए। सर पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि जो सहारा की दो विवादित कंपनियां थी, सहारा रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड और सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस दोनों के अंदर जो स्कीम चला की थी उसका नाम था एवोर्ड बॉन्ड, जो 6 साल 7 महीने में डबल दिया करती थी। निर्माण बॉन्ड, MIS की स्कीम, ये सब वगैरह था। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि सर को हमने कल 2 एडवाइस दिया था। वो एडवाइस कहने का मतलब है कि सहारा जो अपने कार्यालय से जमाकर्ताओं का भुगतान करता था, तो एक पेमेंट एडवाइस कंप्यूटर से निकाला जाता था और उस पर जमाकर्ता का सिग्नेचर होता था, और तब वो पैसा या तो पेमेंट होता था या दूसरी कंपनियों में रीइन्वेस्टमेंट होता था। वो दोनों एडवाइस को आप निकाल के फिर से देख लीजिए सर, वो दोनों स्कीम उसी 2 कंपनियों का है, रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड का, और उसमें जो भुगतान दिखाया गया है वो 99,000 से ऊपर का है, जबकि अपने इंडियन लॉ में स्पष्ट है कि 19,999 रुपए से ऊपर किसी को कैश आप नहीं दे सकते हैं। उस एडवाइस में लिखा हुआ है कि हमने कैश में इतना पैसा दिया, 99,000 रुपया। तो आप बोल रहे हैं क्या एक तरफ से पेमेंट दिया गया लेकिन दिया नहीं? पेमेंट साथ ही दिया ही दूसरा- नहीं गया, दूसरा advice केवल बना के- एक काउंटर से एडवाइस निकाला गया और उस पर चिपकाया गया रेवेन्यू टिकट। बहुत सारे में फर्जी सिग्नेचर हुआ और बहुत सारे सिग्नेचर जमाकर्ताओं से करवाया भी गया है, ऐसा नहीं बैकडेट में करवाया गया है। और उसके बाद में सीधे सीधे फर्जरी है कि जब आपको 20,000 रुपया तक ही कैश पेमेंट देना है तो आप अपने एडवाइस में 99,000, 90,000, 60,000 का एडवाइस कैसे छाप रहे हो? ये फ्रॉड नहीं तो क्या है? सर आई एग्री विथ हिम। ये भी पॉइंट प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और मैं दिया हूं सर को। सर और भी चाहिए तो जितना चाहिए उतना आपको पूरे देश भर से आप केवल ईमेल आईडी जनरेट कर दें और लोगों को कह दें कि सहारा के साथ जो फर्जरी हुआ है, जिनको जबरदस्ती क्यूसअप में लाया गया था, वो अपना ईमेल के द्वारा अपना सारा डिटेल भेज दें। आज भी लोग सर इतना ईमेल भेज देंगे कि आप रिसीव करते करते थक जाएंगे। क्या है, हमको पता है जी सर, लेकिन कल जो ऑब्जेक्शंस आए उनको ये लग रहा है कि मैं तो आमंत्रित करता हूं सर, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं चाहे वो जिस प्लेटफॉर्म पर चाहे यहां चाहे तो यहां, हमारी आज का कहें तो हम कल फिर से रुक जाएं, और जब चाहे जहां चाहे सहारा के जो भी अधिकारी हो या सहारा इंडिया का चेयरमैन हो, जिनकी भी औकात है, सॉरी लैंग्वेज गलत बोल दिए सर, जिनका भी लगता है कि हम अच्छे तरीके से अपने को डिफाइन कर सकते हैं, वो हम में से किसी एक व्यक्ति को चुन लें और वो जितना चाहे उतने लोग चले आवे, हम एक व्यक्ति उनका सारा चीज को डिफाइन करने के लिए तैयार हैं। मैदान में जवाब देंगे सर। सुनिए 2 चीजें, जोश में होश नहीं खोने का, क्या करने का। मैं आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा है। आपका तो ग्रीवेंस हम लिख ही रहे हैं, सहारा कंपनी को क्वेश्चनरी हम बना रहे हैं। सही बात। ये सवाल है, जी 10, 20, 50 जो भी सवाल बनाने के, सवाल का जवाब दो। जवाब नहीं देना इसका मतलब है कि एलिगेशंस आर एक्सेप्टेड। सही। झूठा जवाब देना है तो आईपीसी 192, 193 की तैयारी रखना उन्होंने। और अगर इंसानियत है, अगर हो सकता है कि तो आपके कुछ डाउट हो, आपको हो सकता है, ऐसा मान के चलेंगे, हम ऐसा मान के चलते कि आपके 80% आरोप गलत है, ऐसा उनका कहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो उनका चीज लाकर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमको टीवी शो जैसा डिबेट नहीं करना है। क्यों पता है क्या, जिसकी बाजू कमजोर होती है ना, वो सिर्फ चिल्ला के विषय को डाइवर्ट करना चाहता है। उसको कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी का मेन विषय चल रहा है कि सहारा के लोगों को भुगतान होना चाहिए। स्ट्रॉमैन फैलेसी में वो क्या कहेंगे पता है, जिन लोगों ने कमीशन लिया था उन्हीं लोगों ने एक्चुअल गुमराह किया। वो कमीशन का पैसा कितना, मतलब आप समझे क्या बात को,
वो विषय पे घुमा के मेन विषय बाजू में रख के चर्चा उधर ले जाने का प्रयास डिसऑनेस्ट लोग करेंगे, तो हमको उसमें जाना ही नहीं। हमको बहुत शांति से राइटिंग में दिस इज नोटिस, लीगल नोटिस जाएगा एडवोकेट की तरफ से, 2 हफ्ते का समय सरकार को भी, सहारा प्रबंधन को भी, और अमेकस हो या फिर आशुतोष जी का है, हाँ आशुतोष जी भी सहारा न्यूज चैनल पे कितने साल थे? 13 साल। ठीक है, देखिए इनका भी पीएफ ग्रेड छुट्टी रुका हुआ होगा सर, वो भी नहीं मिला होगा। तो एक ख्याल में रखना, इसमें प्राइमा फैसी अगर आरोप साबित हो रहा है, 120B ऑफ आईपीसी, 34 ऑफ आईपीसी, हर व्यक्ति, हर एम्प्लॉय मतलब उनका प्रबंधन, डायरेक्टर, सभी लोग, हर व्यक्ति इक्वली लायबल रहेगा सेम पनिशमेंट के एज दैट ऑफ द मेन ऑफेंडर। तो कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, तो अभी आज का जो कार्रवाई है सहारा का, आज हम इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। सर मैं कुछ कहना, ठीक है, आपको और 5 मिनट और 10 मिनट लेंगे सर। ठीक है, 10 मिनट लीजिए। सर अच्छा 1 मिनट, ठीक है, इनका सुनने से पहले 2 मिनट, चैतन्य, द्रौपदी मुर्मू जी, इनका वीडियो प्ले कीजिए, सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है। आपका केस, आपको लगेगा हमारे देश की जो फर्स्ट नागरिक है, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने सेम आपकी वेदना, ये वेदना सिर्फ सहारा की ही नहीं है, इस देश के हर आम आदमी की है, उसको उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी को सबके सामने कहा है। ये एक, देखिए, वो हमारे लिए एक पैरेंटल हैंड है, एक फैमिली का जो हेड होता है, उस तरह से हमारी माननीय राष्ट्रपति जी है। उनकी एक्चुअल में ये प्यार से डांट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो आपके केस को सपोर्ट करती है। आप वीडियो चलाइए। जो हाँ, आप सब जानते हैं, मैं एक छोटी सी गांव से आई हूँ, जहाँ कोई भी ऐसी जो पैदा हुई थी, जब ये थी 1958 में, वहाँ कोई भी ऐसे सुविधा नहीं थी। गांव के लोग, हम 3 लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। टीचर को ओडिया में एक प्रॉपर कहते हैं, गुरु को न मानी बनोरो गुरु ही साक्षात ईश्वर। गुरु एक मनुष्य नहीं, ये साक्षात ईश्वर है। और डॉक्टर को भगवान मानते थे, क्योंकि वो जीवन दाता है। डॉक्टर और लॉयर्स के पास कितने टाइम लोग जाते हैं जो परेशान में होते हैं, दुख में, परेशान में। जिंदगी या उनके पास जो भी हो, धन दौलत, जमीन, जो भी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम लोग परेशान से थोड़ा पार करो। जो मैं एमएलए बनी तो भाग्य से मुझे होम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मुझे पूरा राज्य में जितने भी प्रिजन, जितने भी जेल था, मुझे घूमने को मौका मिला। ऐसे नहीं कि मुझे भेजा गया, मैं जानना चाहती थी वहाँ लोग कौन लोग वहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कैसे परेशानी में, क्यों, क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहां को बिता रहे थे।
आप सब जानते हैं स्टैंडिंग कमेटी का काम है रिपोर्ट देना। मैंने आके सभी होम डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स को मैं बुलाती थी, मीटिंग करती थी, डीजीपी को कहती थी, सीएम को जाके अपना जो भी अनुभव में बताती थी। थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। लेकिन भाग्य से मुझे गवर्नर बनाया गया। इसी तरह की ऐसे पीछे वाला स्टेट में, जैसे कि ओडिशा जैसे पीछे है, ऐसे ही मुझे झारखंड में बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। मुझे एक मौका मिला कि सुप्रीम हाईकोर्ट जजों के साथ एक जज यहीं पे, हाईकोर्ट जज यहीं पे बैठे हैं, वो सी मैंने देख रही हूँ। 4-5 ऐसे चीफ जस्टिस के साथ मुझे काम करने का, वार्ता करने का मुझे मौका मिला। वीरेंद्र सिंह मुझे तो शपथ दिलाए थे, उनसे भी मैं बात की, लेकिन वो ज्यादा दिन उनका हो गया टेन्योर, तो मेरे साथ नहीं काम किया। लेकिन 2-3 इनके साथ भी बात की, लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं, वो तो यहाँ आ गए। लेकिन ऐसे 2 सुप्रीम कोर्ट जज, एक है टीके मोहंती और एक है डीएन पटेल। डीएन पटेल तो सुप्रीम कोर्ट की जज तो नहीं, हाई कोर्ट की ये तो जज तो नहीं बन पाई ये, तो फिर इंचार्ज थे। लेकिन वो बहुत ही, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। मुझे पता नहीं आपका क्या ख्याल है, मुझे तो उनके ऊपर बहुत अच्छा ख्याल। मैं अपनी बातें मैंने कहने लगी, तो क्योंकि मैं थोड़ा उनको, उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रिएम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। आप जानते हैं वहां के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या धोखा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए। लेकिन वो सब, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए चाहते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। केवल सिविल जो लोग ये नहीं है, आप जानते हैं गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, क्लास में टीचर नहीं होते, क्योंकि रोज चक्कर लग, सालों साल क्या हो रहा। तो मैंने बोली कुछ तो करना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, वहां तो अपना एक संस्था बना है झालसा, है ना, उसके जरिए वो एक दिन में ऐसे काम किए, दिन रात एक दिन में, और शायद 5,000 होगा। एक बार पीके मिश्रा उन दिनों यहीं पे चीफ जस्टिस थे, उनको बुलाया गया, एक दिन में 5,000 केसेस को खत्म कर दिया। सेकेंड टाइम फिर ऐसे ही ये आपका हायर एजुकेशन का, वहां का उनको इनका बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। और डीएन पटेल पूरा भागे भागे आई, हम लोग को क्या उनके ऐसे करते रहा, क्योंकि उन लोगों को इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A-B ऐसे कैटेगरीज करो और तक खत्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको, ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है,
आगे उनको हम स्किल करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसीलिए मैं इस चीज को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी खत्म कर देते हैं लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो तीन जो स्तंभ है, तीन जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे जैसे लोग पहले तो गांव में हर चीज खत्म होता था, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सोसाइटीज है, बहुत सारी चीजें गांव में ही खत्म हो रहा है। आज छोटी छोटी बात में लोग जाते हैं, उसको कुछ किया जा सकता है, बैठ के बात करना है। और उसको मुझे लगता है लोगों को, हम लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, इसीलिए लोगों के लिए सोचना हम लोगों का काम है। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं, बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी गुणी जजेस बैठे हैं, आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता निकालना है। कि कहते हैं आजकल तो और ज्यादा जेल, बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए, और सारे बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और सारा जेल बनाने का ये क्या जरूरत है? बहुत करना चाहिए। मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, यहाँ लॉ मिनिस्टर है, और आप सब जो जैसे, मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज को आप समझिए। ये वार्निंग है, जो नहीं रखा, आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, आप समझ लो। एक दूसरा वाला है जो है ना, वो खास सहारा के केस के लिए परफेक्ट बैठता है। दूसरा और 1 मिनट का है। हम लोगों ने भी तो लिख के दिया था मैडम। इसमें इन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग कई बड़े बड़े गुनाह करके जिंदगी भर बाहर घूमते हैं, जैसा आपका आरोप है। आपकी बात राष्ट्रपति जी ने रखी, और सादा गरीब आदमी, उसको तो पता भी नहीं क्या सेक्शन क्या नहीं, सिर्फ थप्पड़ भी मार दिया और कभी नहीं भी मारा, तब भी सालों साल जेल में है। तो जुडिशरी क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि चेक्स एंड बैलेंसेस ठीक है, लेकिन ऐसे मुझे, हम जनता के लिए, वी आर फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो उसके लिए जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव सबने मिलकर विचार करना चाहिए। देश को तरक्की पर ले जाना है। ये तुम ये क्या सोल्यूशन दे रहे हो कि जेल बढ़ाओ, ओवर क्राउडेड है, ये सोल्यूशन हुआ क्या? तो ये एक है। और सेकंड वाला जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी जो लोगों को न्याय नहीं मिलता, जैसा कि आपको आपके केस में हो रहा है, उस बारे में उन्होंने कहा है। तो ये एक्चुअली देखिए, दो किस्से हुए हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब जम्मू कश्मीर को एक प्रोग्राम में गए। उनके बाजू में वहां पर वन ऑफ द लीडर महबूबा मुफ्ती थे। तो उन्होंने क्या कहा मुफ्ती जी ने, अरे हमारा 370 का केस आप ले नहीं रहे। बस वहां से आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। राष्ट्रपति जी ने बोला आज तक क्या किया? ये पूछता है भारत, ये पूछना चाहता है ये देश। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे जो हायर अथॉरिटी है माननीय राष्ट्रपति जी, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, और दूसरे बातों के लिए 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रोज चल रही है, और ऐसे लोग, उस दिन हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो पिटीशन यहाँ फाइल किया है जिस व्यक्ति ने, वो तो इस देश को अपना देश ही नहीं मानता, वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है।
तो इस देश के संविधान में जिसका विश्वास नहीं है उसका पिटीशन आप कैसा सुन रहे हो? तब फिर संजय किशन कौल साहब, जज साहब ने बोला हाँ पहले एफिडेविट दो कि हमारा संविधान में विश्वास है, इस देश को हम हमारा देश मानते हैं। तो ये, लेकिन मुझे इतना बताइए 370 हट गया, रह गया, ये ऐसा इतना कौन सा बड़ा मसला हो गया? या 4-4 हजार लोगों ने सुसाइड किया, 13 करोड़ परिवार, शायद हमारे